Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Manassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today we are going to discuss a topic from physical chemistry, that is atomic reactor. Student, इस सेशन में हम देखेंगे एटॉमिक या न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसके कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो किस तरह फंक्शन करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री सुपर किंग पे न्यू हैं तो केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। केमिस्ट्री सुपर किंग इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड ऑल द कॉन्सेप्ट्स and detail related with FSC and BS chemistry. Dear student, सबसे पहले बात करते हैं कि what is mean by nuclear reactor. Nuclear reactor क्या होता है? Nuclear reactor एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कंट्रोल वे में ताकि उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जा सके। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस जिसके अंदर कंट्रोल चेन रिएक्शन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस की जाए उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। इन डेफिनेशन को हम ऐसे कह सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी इन अ कंट्रोल वे टू बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पस। और न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस इन विच control chain reaction is occurred to produce energy. अब डियर स्टूडेंट, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक रिएक्टर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द एटॉमिक बम बट अंडर कंट्रोल कंडीशन। मतलब यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर फिशन होती है, लेकिन ये न्यूक्लियर फिशन कंट्रोल वे में होती है। इससे अनकंट्रोल या बहुत ही बड़ी मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। इस डिवाइस के अंदर उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जिसको कंट्रोल किया जा सके ताकि उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जा सके। अब स्टूडेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के 5 मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट कोर कहलाता है, दूसरा कंपोनेंट मॉडरेटर कहलाता है, तीसरा कंपोनेंट कंट्रोल रॉड, चौथा कंपोनेंट कूलेंट और पांचवा कंपोनेंट स्टूडेंट प्रोटेक्टिव स्क्रीन या शील्डिंग वॉल भी हम कह सकते हैं। अब इन कंपोनेंट की वन बाय वन डिटेल में बात करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कोर की। कोर क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कोर? स्टूडेंट, कोर consist of aluminum plated uranium rod। ये यूरेनियम रॉड होते हैं जिसके ऊपर एल्यूमिनियम की प्लेटिंग की होती है। इन रॉड की जो थिकनेस होती है वो 1.5 इंच और इनकी जो लेंथ होती है वो अप टू 4 इंच हुआ करती है। अब हमारे पास ये जो रॉड होते हैं, ये रॉड यूरेनियम 235 के होते हैं, नेचुरल यूरेनियम होता है जिसमें यूरेनियम 238 भी मौजूद होता है जी। अब स्टूडेंट, ये वो पार्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का जहां पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास जो कोर होता है, कोर मुश्तमिल होता है यूरेनियम रॉड के ऊपर जिसके ऊपर प्लेटिंग की होती है एल्यूमिनियम की। ये प्लेटिंग क्यों की होती है? ताकि ये रॉड कुरियन से बच सके अगर हम रिएक्टर के अंदर वाटर को एज ए कूलेंट यूज करें। तो ये स्टूडेंट आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई यूरेनियम रॉड आर प्लेटेड विद एल्यूमिनियम और व्हाई एल्यूमिनियम सिलेंडर आर यूज्ड टू कैन यूरेनियम रॉड? इसका आंसर ये है कि बाद दफा इसमें एज ए कूलेंट वाटर यूज किया जाता है तो वो इन यूरेनियम रॉड को करोड कर सकता है। उससे सेव रखने के लिए हम इन रॉड को एल्यूमिनियम के सिलेंडर के अंदर कैन करते हैं। स्टूडेंट, हमारा दूसरा कंपोनेंट है मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का फंक्शन क्या है? मॉडरेटर कौन सा मटेरियल हो सकता है? मॉडरेटर नॉर्मली हमारे पास क्यूबिक ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट होते हैं। क्यूबिक
ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट होते हैं जिनके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं कैन यूरेनियम रॉड, एल्युमिनियम के अंदर कैन यूरेनियम रॉड इंसर्ट किए जाते हैं। तो यहां पे क्या होता है, यूरेनियम 235 फिशन करता है और इससे फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। अब इन फास्ट न्यूट्रॉन जब ये मॉडरेटर के साथ कोलाइड करते हैं तो ये फास्ट न्यूट्रॉन स्लो हो जाते हैं जिनको यूरेनियम 238 कैप्चर कर लेता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब यूरेनियम 238 इन न्यूट्रॉनों को कैप्चर करेगा तो वो यूरेनियम 238 प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इन रॉड को टाइम टू टाइम रिमूव करके प्लूटोनियम को सेपरेट कर देते हैं बाय केमिकल प्रोसेस। याद रखिएगा कुछ रिएक्टर के अंदर इन ग्रेफाइट रॉड के बजाय हम हैवी वाटर को यूज करते हैं एज ए मॉडरेटर। अगर एटॉमिक रिएक्टर के अंदर हैवी वाटर को यूज किया जाए एज ए मॉडरेटर तो ऐसा एटॉमिक रिएक्टर स्विमिंग पूल कहलाता है। स्विमिंग पूल कहलाता है। इस केस में हैवी वाटर को एक टैंक में लेकर उसके अंदर यह यूरेनियम रॉड को सस्पेंड किया जाता है। अगर ग्रेफाइट क्यूबिक ब्लॉक या ग्रेफाइट रॉड को यूज किया जाए एज ए मॉडरेटर, ऐसे एटॉमिक रिएक्टर को एटॉमिक पायल का नाम देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास मॉडरेटर थे जिनके अंदर हमने फिशनेबल मटेरियल यानी यूरेनियम रॉड को इंसर्ट किया हुआ है। अब तीसरा कंपोनेंट हमारे पास होता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल रॉड। रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है यूरेनियम की मिकदार को वेरी करके, यूरेनियम की मिकदार को वेरी करके, या इसके अंदर कंट्रोल रॉड इंसर्ट करके। ये जो कंट्रोल रॉड होते हैं, ये वाले कंट्रोल जो रॉड होते हैं, ये होते हैं कैडमियम के या बोरान स्टील के, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर बहुत ज्यादा फास्ट चेन रिएक्शन हो रहा हो तो फिर इन रॉड को इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि ये रॉड न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करके उतने ही न्यूट्रॉन छोड़ें जो कंट्रोल चेन रिएक्शन कर सकें। जब देखा जाता है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, इन कंट्रोल रॉड को पुल कर दिया जाता है फ्रॉम द रिएक्टर ताकि ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो और ज्यादा न्यूट्रॉन ज्यादा यूरेनियम 235 के साथ इंटरेक्ट करके फिशन करें और हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो। यानी इन रॉड को अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट इन एंड आउट किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो तो इनको आउट कर दिया जाता है, अगर एनर्जी कम हो रही हो तो इनको इन कर दिया जाता है। यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इन रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनमें जो हमारे पास कैडमियम है, कैडमियम इज वन ऑफ द गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ न्यूट्रॉन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन क्या करता है, चेन रिएक्शन को ब्रेक कर देता है और न्यूक्लियर फिशन को स्लो कर देता है, न्यूक्लियर फिशन को स्लो कर देता है या बिल्कुल स्टॉप भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है कूलेंट कहते हैं। अब यहां पे हमारे पास जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर के अंदर जब न्यूक्लियर फिशन होता है तो बहुत बड़ी मिकदार में हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस हीट को रिमूव किया जाता है इस रिएक्टर से बाय सर्कुलेटिंग ए लिक्विड कॉल्ड कूलेंट। ये लिक्विड यहां से हीट को लेकर आता है इस चेंबर के अंदर जिसमें वाटर होता है, और जब ये कूलेंट यहां से गुजरता है तो हीट वाटर को प्रोवाइड कर देता है। अब ये वाटर इस हीट की वजह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये स्टीम आगे टरबाइन की तरफ जाती है और टरबाइन कनेक्ट होती है जनरेटर के साथ और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नॉर्मली जो कूलेंट होता है ये अलाई ऑफ सोडियम और पोटेशियम मेटल होता है, यानी लो मेल्टिंग अलाई ऑफ सोडियम और पोटेशियम मेटल होती है। आमतौर पे वाटर को एज ए कूलेंट यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? वाटर को एज ए कूलेंट इसलिए यूज नहीं किया जाता कि वाटर न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर है, ये हमारे पास एज ए मॉडरेटर भी काम कर सकता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि लो मेल्टिंग अलाई ऑफ सोडियम और पोटेशियम को यूज किया जाए एज ए कूलेंट इन एटॉमिक रिएक्टर। अब सुनो, हमारे पास अगला जो कंपोनेंट होता है वो होता है शील्डिंग वॉल और प्रोटेक्टिव स्क्रीन। चूंकि न्यूट्रॉन हैव हाई डैमेजिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर प्रोटेक्टिव वॉल आर नीडेड अराउंड द रिएक्टर ताकि वहां से न्यूट्रॉन एस्केप ना हो सके। ये
जो प्रोटेक्टिव वार होती है ये हमारे पास लेड ग्लास की हो सकती है या स्पेशल कंक्रीट की हो सकती है जो 3 मीटर तक थिक हो सकती है। तो ये हमारे पास एटॉमिक क्या था जी, रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर था। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल पे जो भी मटेरियल अपलोड होता है वो इंतहाई ऑथेंटिक मटेरियल होता है और आप वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट यूट्यूब चैनल के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं। आप इस मटेरियल को अप टू द मार्क पाएंगे। यहां पे ऐसे नहीं होता कि किसी एक जगह से कट पेस्ट या दूसरों के सेशन अपलोड किए जाएं। तो मेरे चैनल को आप फॉलो करें, बाकी दोस्तों को भी सजेस्ट करें, आप अपनी केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।